अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है मेरे बेटे। आज मेरे बेटे हम जो है वो शाह स्टोरी का चैप्टर नंबर 6 अ मैन हु वाज इन अ हॉस्पिटल को डिस्कस करेंगे। अ मैन हु वाज इन अ हॉस्पिटल। इसमें राइटर जो है एक जो है वो स्टोरी बताता है किसके जेरोम जो है वो बताता है कि वो ख़ुद जो है अपनी ज़ात का में एक हॉस्पिटल बन चुका था। अब वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि उसने जो है एक इश्तहार पढ़ा, एक मैगज़ीन पढ़ा, पेट एंड पिल लिवर सर्कुलर, जिसमें जिगर की बीमारी की सिम्टम्स जो थी वो मौजूद थी। तो जैसे ही उसने लिवर की सिम्टम्स को पढ़ा तो उसने कहा कि ये बीमारी जो है मेरे अंदर मौजूद है। तो फिर उसने जो है इट मीन्स जैसे जैसे वो बीमारियों अपनी सिम्टम्स देखता, कहा कि लिवर की बीमारी में कौन कौन सी अलामत मौजूद होती हैं। तो उसने फील किया कि ये अलामत तो मेरे अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। उसने कहा कि जो है मेरे अंदर जो है ये लिवर की बीमारी जो है वो मौजूद है। अब वो एक दिन जो है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में चला गया, तो वहाँ उसने एक मैगज़ीन में जो है वो बीमारियाँ जो है वो डिज़ीज़ जो थी उनके बारे में पढ़ा। जैसे जैसे वो उन डिज़ीज़ के बारे में, उन बीमारियों के बारे में पढ़ता जा रहा था, तो वैसे ही वो यही फील करता जा रहा था कि ये तमाम बीमारियां जो हैं ये ऑलरेडी मुझे जो है वो लाहक हैं। समझ आ रही मेरे बेटे। जैसे जैसे बीमारियों के नाम पढ़ता गया कि स्कारलेट फीवर भी है, टाइफाइड भी है, इट मीन्स जैसे जैसे वो बीमारियों के उस मैगज़ीन के अंदर बीमारियों के नाम पढ़ता गया तो वो यही महसूस करता गया कि मेरे अंदर जो है ये तमाम बीमारियां जो है वो मौजूद हैं। अब उसने जैसे ही तमाम बीमारियों के नाम पढ़े या तमाम बीमारियों को है वो फील किया कि ये मेरे अंदर मौजूद हैं, तो उसने कहा कि एक बीमारी जो है वो उसको नहीं थी। और वो मेरे बेटे कौन थी? हाउस मेड्स नी। अब वो कौन सी बीमारी जो उसे नहीं थी? वो मेरे बेटे हाउस मेड्स नी, घुटनों की सोजिश की बीमारी। ही हिमसेल्फ इनकम्प्लीट विदाउट दिस डिज़ीज़। अब वो ये फील करता है कि मुझे तमाम बीमारियां हैं और ये बीमारी क्यों नहीं है। अब वो कहता है कि मैं इस बीमारी के बग़ैर ख़ुद को क्या महसूस करता हूँ? इनकम्प्लीट, नामुकम्मल समझता हूँ। यानी कि वो कहता है कि मुझे तमाम बीमारियां लाहक हैं और ये बीमारी मेरे अंदर क्यों मौजूद नहीं है। अब वो क्या करता है? अब वो कहता है कि ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा, उनके लिए मैं एक एक्यूसेशन हूँ, एक बहुत बड़ा मैं एहसासा हूँ। ये जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको जो है वो मेडिकल जो है उन हॉस्पिटल में उनको अंदर घूमने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये जो है वो मेरे गिर्द चक्कर लगाएं अराउंड मी और जो है वो क्या हासिल कर लें, एंड टेक देयर डिप्लोमा, और मेडिकल की डिग्री हासिल कर लें। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उसने कहा कि चूँकि मेरे अंदर तमाम बीमारियां मौजूद हैं और मेरे गिर्द जो है वो चक्कर लगाने से उन तमाम बीमारियों का उन्हें पता चल जाएगा, तो इसलिए उन्हें जो है दे वुड नॉट गो बैक टू बेड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, कि उन्हें जो अपने तजर्बे के लिए बेड टू बेड जो है वो घूमने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे गिर्द चक्कर लगाएं और अपनी जो है वो मेडिकल की जो है वो डिग्री जो है वो हासिल कर लें। समझ आ गई मेरे बेटे? क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है कि जेरोम जो है वो कहता है कि मेरे अंदर जो है वो तमाम बीमारियां मौजूद हैं और मैं तमाम बीमारियां लाक है सिवाय एक बीमारी के, और वो मेरे बेटे कौन सी है? हाउस मेड्स मी। ही हिमसेल्फ इनकम्प्लीट विदाउट दिस डिजीज़, और इस बीमारी के बगैर वो ख़ुद को नामुकम्मल समझता है। अब वो कहता है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट जो है उनको क्या है
वो एक मेरे लिए मैं जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा एहसास हूँ कि वो मेरे गिर चक्कर लगाएं एंड टेक देयर डिप्लोमा, दे वुड नॉट गो बैक टू बैक फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, कि उन्हें अपने तजर्बे के लिए बैक टू बैक जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे गिर चक्कर लगाएं और अपनी मेडिकल की डिग्री जो है वो हासिल कर लें। अब क्या होता है, जेरोम कहता है कि ये जो वो कहता है कि जो मेडिकल, अब ये जो डॉक्टर है इन पे मैं एक बहुत बड़ी भलाई कर रहा हूँ। क्या भलाई कर रहा हूँ? अब वो कहता है मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। एहसान क्या है कि एक डॉक्टर जो है अगर उसे जो है वो 1700 पेशेंट चेक करने हैं तो उनको जो है वो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वो कहता है कि चूँकि मेरे अंदर तमाम बीमारियां मौजूद हैं और मुझे ही चेक करे और उसी और मरीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ आ रही मेरे बेटे? अब वो डॉक्टर पे क्या भलाई कर रहा है? वो कहता है कि एक डॉक्टर जो है जब डेली से अगर कितने ही पेशेंट वो चेक करता है तो वो हर डिफरेंट बीमारी के होंगे। अब डॉक्टर को जो है वो अब डॉक्टर को जो है वो किसी और पेशेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि आई हैव सफ़र्ड फ्रॉम ऑल द डिजीज़, कि मैं तमाम बीमारियों में लाहक हूँ, इसलिए जो है उसे किसी और पेशेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो मुझे ही जो है वो चेक करेगा और अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करता रहेगा। समझ आ गई मेरे बेटे? अब क्या करता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, राइटर जो है जेरोम जो है जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर जो है वो उसे डॉक्टर को अपनी तमाम अलामात जो है वो हर बीमारी की जो है वो बताता है। वो कहता है कि मुझे ये बीमारी भी है, ये बीमारी भी है, मतलब हर बीमारी की जो है वो डायग्नोस जो है वो बताता है कि मुझे ये भी हो है, ये भी है। मतलब वो कहता है कि मुझे तमाम बीमारियाँ हैं सिवाय एक बीमारी के, और वो बीमारी कौन सी है? हाउस मेड्सनी, घुटनों की सोजिश। अब क्या होता है, सबसे पहले जो है डॉक्टर जो है वो उसकी पल्स चेक करता है। वो पल्स जो है वो आई थिंक सो 147 के लिहाज से चल रही होती है। तो अब क्या करता है वो डॉक्टर जो है वो उसको जो है वो उसके जो है वो चेस्ट को देखता है और बट उसकी चेस्ट में जो है एंड बटेड हिम, और उसे सर में एक जो है वो टक्कर लगाता है, उसका एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसे जो है वो एक प्रिस्क्राइब बना के देता है। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइब से क्या है? प्रिस्क्रिप्शन क्या है? तजवीज़। मेरे बेटे क्या है? तजवीज़, नुस्खा। अब क्या होता है, डॉक्टर जो है वो उसे एक नुस्खा देता है, तजवीज़ देता है। अब वो जो तजवीज़ है उस पर क्या लिखा होता है? अब उस डॉक्टर जो है वो लिख के देता है। डॉक्टर लिखने के बाद जो है डॉक्टर ऐसे फोल्ड करके जो है वो राइटर को, जेरोम राइटर को पकड़ाता है, तो वो ऐसे जो है अपनी पॉकेट में डाल लेता है। यानी कि वो वहाँ बैठे जो है वो चेक नहीं करता कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो अब जो है वो क्या होता है, अब जो डॉक्टर वो उसे प्रिस्क्राइब देता है तो वो जो प्रिस्क्राइब जो है वो जो प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके ऊपर एक्चुअली जो है वो क्या लिखा होता है, वो जो तजवीज़ है, वो जो नुस्खा है जो डॉक्टर ने दिया होता है, वो डॉक्टर ने क्या लिखा होता है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट वाज द, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बेटे। व्हाट वाज द prescription given to him, what was the prescription given to him by the doctor? क्या है कि डॉक्टर ने क्या जो है वो प्रिस्क्राइब जो है वो उसे लिख कर दिया था, या क्या उसने what was the prescription given to him by the doctor, कि डॉक्टर ने कहा था 1 LB जो है बीफ स्टीक जो है हर जो है वो 6 आवर्स बाद जो है वो खाना है। 6 आवर्स बाद जो है 1 LB जो है वो बीफ स्टीक खाना है। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, सुबह जो है 10 सेकंड, जिसने क्या कहा था? 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। सुबह जो है 10 माइल जो है
वो जो है वो सुबह सवेरे 10 मील जो है वो सैर करनी है। और उसने क्या कहा था, उसने कहा था बेड एट 11 शार्प एट नाइट। उसने कहा था रात को जो है बेड एट 11 शार्प, रात को जो है वो कितने बजे सोना है, 11 बजे सोना है। बेड एट 11 शार्प, रात को जो है वो कितने बजे, 11 बजे सोना है। और उसने क्या कहा था, उसने इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसने कहा था डू नॉट स्टफ योर हेड, डू नॉट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। उसने कहा था कि ऐसी चीज़ों को अपने ज़हन के अंदर मत ठोंसो जिसे आप समझ नहीं सकते हो। क्या मतलब है, मतलब कि आप एक डॉक्टर है तो एक डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है, एक सही जो है वो पेशेंट की जो है वो डायग्नोज कर सकता है, ना कि एक इंजीनियर जो है या कोई कॉमन मैन जो है वो खुद ही फील करे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि ऐसी चीज़ों को, राइटर कहता है कि ऐसी चीज़ों को अपने जहन में मत ठोंसो जिनको आप समझ ही नहीं सकते हो। समझ आ रही है कि एक डॉक्टर ही जो है वो वो तशखीस बता सकता है, ना कि एक इंजीनियर जो है वो किसी और चीज़ के बारे में बता सकता है। तो जो स्पेशलिस्ट है वही उस चीज़ के बारे में बता सकता है, ना कि कॉमन मैन जो है वो दूसरा आदमी कोई भी हो तो वो उस चीज़ के बारे में बता दे। इसलिए वो कहता है कि इसलिए जो है ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें अपने जहन में मत ठोंसो जिसको आप समझ नहीं सकते। अब क्या होता है, अब राइटर जो है वो वहाँ से जाता है डायरेक्ट किसके पास जाता है, केमिस्ट के पास। केमिस्ट के पास जाता है। अब क्या करता है, वहाँ जाके केमिस्ट से कहता है कि मुझे ये जो नुस्खा है उसके ऊपर जो मेडिसिन जो है वो सजेस्ट की गई हैं उसके बारे में जो है ये मेडिसिन जो है वो मुझे दे दें। अब वो केमिस्ट क्या कहता है, केमिस्ट कहता है कि मैं यहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, या मेरे पास जो है वो केमिस्ट की चीज़ें हैं, ना मेरे पास जो है ना तो कोई इस तरह जो है वो करीब या तो कोई होटल वगैरह होता या कुछ उसके बारे में मैं आपको बता देता। ये जो कुछ लिखा हुआ है ये मेरे पास ऐसी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास नहीं है। क्या मतलब है, मतलब कि कहने का मतलब ये था केमिस्ट का कि आपकी जो है वो प्रिस्क्राइब्स जो है ये जो उस पर लिखा हुआ है उसके अंदर कोई ऐसी मेडिसिन सजेस्ट नहीं की गई। समझ आ रही मेरे बेटे, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, 1 healthy beef stick 6 hours daily and 10 mile walk every morning, bed at 11 sharp at night, रात के 11 बजे सोना है, do not stuff your head with things you cannot understand। उसने कहा था कि ऐसी चीज़ों को अपने जहन में मत ठोंसो जिनको आप समझ नहीं सकते। समझ आ गई मेरे बेटे। तो क्या मतलब था, मतलब ये था कि एक राइटर, एक डॉक्टर ही जो है वो सही तजवीज़, सही जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है, सही जो है वो एग्जामिन कर सकता है, ना कि दूसरा आदमी जिसका शो प्रोफेशन ही और हो तो वो खुद ही जो है वो ऐसे डायग्नोस करे, कभी ऐसे नहीं हो सकता। अब वो राइटर जो है वो क्या होता है कि राइटर जो है वो केमिस्ट के पास जाता है कि ये जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन जो है वो सजेस्ट की हैं तो काइंडली ये जो है वो दे दें। तो वो आगे कहता है कि मेरे पास कोई कंबाइंड होटल नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मेरे बेटे इसकी क्या वजह थी, इसकी वजह ये थी कि चूँकि वो बुक जो प्रिस्क्राइब जो थी उस पर वो मेडिकल, उसमें मेडिसिन थी ही नहीं। समझ आ रही है, उस पर कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं की गई थी। एक्चुअली उस पर क्या लिखा हुआ था जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 healthy beef stick 6 hours daily and 10 mile walk every morning, 11 जो है वो 10 मील डेली सैर करनी है, एंड बेड एट शार्प 11 एट नाइट, रात 11 बजे सोना है, डू नॉट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू कांट अंडरस्टैंड, और ऐसी चीज़ों को अपने जहन में मत सोचना है जिनके बारे में
आप समझ नहीं सकते। मेरे बेटे हमने डिस्कस किया हाउ डिड जेरोम कम टू नो दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि कैसे पता चला, जैसे वो पिल लिवर, पेटेंट पिल लिवर सर्कुलर जो है वो पढ़ रहा था तो इश्तिहार में उसने देखा कि बीमारी लिवर की ये बीमारी जो है वो लिखी हुई है, उसने सोचा कि ये बीमारी तो मुझे है, तो इसके मतलब है लिवर जो है वो मेरा भी ख़राब है। तो आगे जो है वो जैसे जैसे बीमारियों के नाम पढ़ता जाता है तो वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाता है तो वहाँ बीमारियों के नाम पढ़ता है एक लाइब्रेरी में, तो वहाँ जैसे जैसे मैगज़ीन में अखबार पढ़ता, अखबार में मैगज़ीन के अंदर जो डिजीज़ पढ़ता है तो वो जैसे ही पढ़ता जाता है तो वो वैसे कहता है ये बीमारी मुझे है, ये बीमारी भी, तो वो कहता है आई हैव सफर्ड फ्रॉम ऑल द डिजीज़ एक्सेप्ट वन, मैं तमाम बीमारियों में मुब्तला हूँ सिवाय एक बीमारी के, और मेरे बेटे वो कौन सी थी, हाउस मेड्स नीज। ही हिमसेल्फ इनकम्प्लीट विदाउट दिस डिजीज़, और वो खुद को इस बीमारी के बगैर जो है वो नामुकम्मल समझता है। समझ आ गई मेरे बेटे। उसके बाद वो वाई शुड द राइटर बी एन एक्यूसेशन विद द मेडिकल क्लास, कैसे जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक एहसास है। अब वो कहता है जो मेडिकल के स्टूडेंट जो है उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा एहसास हूँ, उनको जो है वो पेशेंट के पास बैक टू बैक जो है वो एक्सपीरियंस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? वो कहता है कि मेरे गिर्द जो है वो चक्कर लगाएं एंड टेक देयर डिप्लोमा, और डिप्लोमा की डिग्री जो है वो हासिल कर। डॉक्टर जो है वो पेशेंट का जो है वो एग्जामिन करता है, पल्स देखता है, पल्स के बाद जो उसके चेस्ट को बटेड करता है, फिर उसके सर में जो है वो उसके चेस्ट में जो है वो एक ठोकर लगाता है, तो वो देखते हैं तो उसे तो कोई मसला नहीं है। तो अब वो क्या होता है, उसके बाद डॉक्टर जो राइटर जो है वो कहता है मैं डॉक्टर के पास एक बहुत बड़ी भलाई कर रहा हूँ। क्या भलाई कर रहा हूँ? कि वो कहता है कि एक पेशेंट, डॉक्टर जो है जब उसे डिफरेंट पेशेंट के डिफरेंट डिजीज़ को चेक करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे चूँकि तमाम बीमारी हैं तो इसलिए किसी और पेशेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, द प्रिस्क्रिप्शन वाज गिवन, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया गया था? 1 LB बीफ स्टिक 6 आवर्स डेली 6 आवर्स जो है वो गाय 6 घंटे के बाद डेली जो है वो गाय का गोश्त खाना है, और रात के 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है 10 मील सैर करनी है। बेड एट शार्प 11 एंड नाइट, रात के 11 बजे सोना है। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और ऐसी चीज़ों को अपने जहन में मत सोचो जिनको हम समझ ही नहीं सकते। मेरे बेटे समझ गए हो कि आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हो, सिवाय एक इल्यूजन, एक वहम है जिनके बारे में आपको इल्म नहीं है। एक डॉक्टर ही एक जो है वो पेशेंट की एक बीमारी की जो है वो तशखीस कर सकता है, ना कि कॉमन मैन। उसके बाद व्हाट वाज डिस्क्राइब केमिस्ट के बारे में कि केमिस्ट क्या है। राइटर्स विजिट डिस्क्राइब राइटर्स विजिट टू केमिस्ट, राइटर के पास जो है वो केमिस्ट के पास जाता है, तो जब केमिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब को देखता है तो उस पर लिखा होता है, क्योंकि उस पर ये जो चीज़ें लिखी होती हैं अब चूँकि वो मेडिकल स्टोर से तो नहीं मिलेंगी, तो इसलिए जो है वो उसे कहते हैं मेरे पास कोई कंबाइंड जो है वो होटल नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। तो जो है वो चूँकि उस बीमारी पर लिखा होता है, उस बीमारी चूँकि उस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ होता नहीं है, राइटर को चूँकि कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए केमिस्ट जो है उसे फ़ौरन जो है वो रिटर्न करता है। वो राइटर को फिर एहसास होता है, इसका मतलब है कि इंसान जो है वो ऐसे कि इस इंसान को ऐसी बातें नहीं अपने माइंड में रखनी चाहिए जिनको वो समझ नहीं सकता। मेरे बेटे ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था। A man who was in a hospital. It's very easy, it's very simple, but it's very important. मैंने क्वेश्चन था है what was the prescription given to him by the doctor, it's a very important question है। तो ये हमारे क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गए। हमने इसकी जो है वो मेन जो बातें जो थी, मेन जो पॉइंट्स थे उनको भी डिस्कस कर ली है। ये बहुत ईजी था, इसलिए मेरे ख्याल आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़।